नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम कर रहे हैं हिंदी पुस्तक। आओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है खा ना। ख ख को आ की मात्रा, न को आ की मात्रा, खाना भोजन। गर्दन ग र द न। फिर है जाल, ज आ की मात्रा, ल जाल। जिससे मच्छियां भी पकड़ते हैं ना, वो है जाल। उसके बाद है एक तारा, ई क त आ की मात्रा, र आ की मात्रा। पहचानो कौन से अक्षर हैं। ख ग ज ई। पढ़ो। खाना, जाल, गर्दन, एक तारा। समझो अब ख कैसे बनेगा बच्चों। ख के पैर में हल्क, आ की मात्रा, ख और आ इकट्ठा आ जाएगा। ठीक है, ये वाली आ की मात्रा यहां पर आ जाएगी। पिछली क्लास में मैंने समझाया था। अगर मैं ख प्लस अ लिखती हूं तो ये पूरा ख बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें यहां पर आ की मात्रा जोड़ दूं तो यहां पर भी आ की मात्रा जुड़ जाएगी। आगे है ग प्लस आ, क्या बन जाएगा, गा। ज और उसमें आ मिला दो, क्या बन जाएगा, जा। आओ बच्चों, अब इन्हें लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे ख कैसे लिखना है। सबसे पहले ऐसे कर कर आप एक मोड़ोगे, एक लकीर मार के उसको मोड़ोगे। फिर उसको आगे तक लेके जाओगे, फिर उसमें एक गोला डालोगे, फिर उस गोले पे एक डंडी डालोगे, फिर डंडी और ऊपर एक लकीर। है ना आसान। ऐसे ही पहले एक लकीर, फिर लकीर को मोड़ दो, फिर लकीर के आगे एक और लकीर, फिर लकीर के ऊपर एक लकीर। आगे ज, सीधी डंडी, मोड़ दो, एक लकीर डालकर, फिर वही चीज, और ज ऊपर डंडी। ई कैसे लिखते हैं, एक डंडी, डंडी को मोड़ दो, डंडी को दूसरी दिशा को मोड़ दो, डंडी को दूसरी दिशा को मोड़कर नीचे ले जाओ, और फिर घुमाकर मोड़कर नीचे लेके जाके ई लगा दो। ठीक है बच्चों। खाली स्थान भरो। खा, क्या था यहां पर खा से, खाना। न को आ की मात्रा, न लिखेंगे क्योंकि आ की मात्रा वहां लिखी हुई है। आगे पीछे ल लगता है, जाल। आ लिखा हुआ है और ल लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखेंगे, ज, जाल। फिर र आता है और न आता है। कौन सा शब्द है जिसमें र और न आता है, ग र द न। यहां आ जाएगा ग र द न। एक रह गया बच्चों, एक तारा। ई क आ की मात्रा, र उसको भी आ की मात्रा, और हमारा बन जाएगा एक तारा। अध्यापन निर्देश। अध्यापक दिए गए चित्रों पर बातचीत करे, चित्रों के नाम बुलाकर उनमें आए वर्णों का शुद्ध उच्चारण करवाएं, पूरा शब्द पढ़वाएं, क्रम से लिखना सिखाएं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ख के लिखने में विशेष ध्यान दें। बच्चे ख को नीचे से जोड़कर लिखें। नीचे से जोड़कर यानी कि ऐसे और ऐसे। आगे पूर्ण सीखे वर्णों के साथ आ की मात्रा, जिसे हम ऐसे लगाकर अभ्यास करवाएं। अगर मैं ख को आ की मात्रा लगा देती हूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, खा। ठीक है। आगे एक तारा शब्द ई स्वर के लिए है। मैंने आपको बताया था बच्चों, अलग अलग स्वर होते हैं। ई, बड़ी ई, ए,
ए, ये सारे क्या होते हैं? स्वर। ओ, औ, इन्हें हम स्वर बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब हम करेंगे ई की मात्रा। ई लिखते ऐसे हैं, अगर हमें किसी शब्द पे ये मात्रा लगानी हो, इसे हम छोटी ई बोलते हैं। तो ये जो ई है, इसको अगर हम किसी शब्द पे लगाना चाहें तो हम ई नहीं लिखते, ये मात्रा लगाते हैं। ई की मात्रा, ई का ज्ञान। चलो शुरू करते हैं। चित्र के नीचे उनका नाम लिखें। यहां पर क्या है बच्चों? ये क्या बनाया गया? किताब। तो क, उसको ई, त, आ, ब, किताब। ये क्या है बच्चों? इसे हम कह सकते हैं गिलास। गी, ला, स। ग के साथ ई की मात्रा जोड़ दी, जो ये वाली ई है, ग प्लस ई, तो हमारे पास बन जाएगा गी। अगर मैं क में ई की मात्रा जोड़ दूंगी तो हमारे पास की बन जाएगा, छोटी ई। आगे क्या है बच्चों? इसे हम बोलते हैं टिकट। ट, ट को छोटी ई की मात्रा, क, ट। ये क्या है बच्चों? पेन के आगे निब, निब बोलते हैं। न, न को छोटी ई की मात्रा, ब। आगे क्या है? साइकिल। ये लिखा साइकिल। स, आ की मात्रा ई, क को छोटी ई की मात्रा, ल, साइकिल। आगे क्या है? सितार। स को छोटी ई की मात्रा, त को आ की मात्रा, र, सितार। ये कौन है? किसान। क को छोटी ई की मात्रा, स को आ की मात्रा, न, किसान। अगला सरिता। अब बच्चों आप सोचेंगे सरिता किसी का नाम है। बिल्कुल, नाम भी हो सकता है, और सरिता का मतलब होता है ये जो नदी बह रही है, धारा। इसका मतलब होता है धारा। आगे दिल। द, द को छोटी ई की मात्रा, ल, दिल। अगला गिटार। ग को छोटी ई की मात्रा, ट, आ, र। अब आसान हो गया बच्चों, समझकर पूरा करो। चलो अब इसे पूरा करते हैं हम। क के पैर में हल्क, ई की मात्रा, तो पूरा कैसे होगा? क को छोटी ई की मात्रा। आगे ग के पैर में हल्क और ई लिखा हुआ है, तो अब हम इसको पूरा कैसे करेंगे? यहां पर लिखेंगे गी। ट, हल्क, ई की मात्रा, पूरा हो जाएगा टी। न, हल्क, ई की मात्रा, नी। स, हल्क, ई की मात्रा, सी। र, हल्क, ई की मात्रा लगेगी क्योंकि यहां पर ई लिखा हुआ है, छोटा ई, री। द, ई की मात्रा, क्योंकि यहां पर ई लिखा हुआ है, दी। आगे अध्यापन निर्देश। इस पृष्ठ पर, इस पेज पर हमारी ई यानी कि छोटी ई की जो मात्रा है, उस ई की मात्रा का ज्ञान करवाया गया है। ऊपर दिए गए चित्रों के नाम बुलवाकर अध्यापक ई की मात्रा का ज्ञान करवाएं। पूर्व सीखे वर्षों के साथ ई की मात्रा लगाकर अभ्यास करवाएं। हमने कितने वर्ड सीखे थे, उनके अंदर अगर हम ई की मात्रा लगा देते हैं, ये ई लिख देते हैं, उसका मतलब होता है छोटी ई की मात्रा। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब च, प, य, और ये छोटी ई थी और ये है बड़ी ई, जिसके ऊपर इस तरीके से लगा होता है निशान, बड़ी ई। तो यहां लिखा है च, र, ख, और उसको आ की मात्रा, च, र, ख। य, आ की मात्रा, न, यान। प, आ की मात्रा, ल, न, आ की मात्रा, पालना। ईख, ईख, बड़ी ई की मात्रा है ना बच्चों। पहचानो कौन कौन से व्यंजन हैं? च, प, य
और ये एक स्वर है ई, बड़ी ई। पढ़ते हैं क्या क्या है। चरखा, पालना, यान, ईक। अब समझते हैं। च को हल्क, और अगर हम अ डालते हैं उसमें क्या बन जाएगा, व्यंजन च। प को हल्क प्लस उसमें अगर हम जोड़ दें अ तो पूरा प बन जाएगा। य को हल्क और उसमें अ जोड़ दें य बन जाएगा। ई, और ई को अगर हम जोड़ दें, छोटी ई और छोटी ई को जोड़ दें तो बड़ी ई बन जाएगी बच्चों। ठीक वैसे ही जैसे हमने अ और अ को जोड़कर क्या बनाया था, आ, वैसे ही ई, छोटी ई और छोटी ई जोड़कर हमारे पास आ जाएगी बड़ी ई। आओ अब इन्हें लिखना सीखें। सबसे पहले हम देखेंगे च को कैसे लिखते हैं। च को लिखने के लिए एक सीधी लकीर, उस लकीर को घुमा दो, उस लकीर पे डंडी डाल दो और फिर घुमाकर डंडी और ऊपर एक और डंडी। प बहुत ही आसान है, एक घुमा दो, पूरा घुमा दो, घुमा के डंडी लगा दो और डंडी लगा के उसके ऊपर भी एक डंडी डाल दो। अगला य को कैसे लिखेंगे, पहले एक बार घुमा दो, फिर घुमाकर नीचे से घुमा दो, फिर उसके साथ एक डंडी लगा दो, फिर ऊपर भी एक डंडी डाल दो। अगला ई, यानी कि बड़ी ई। याद रखना बच्चों, ये छोटी ई नहीं है, ये जो स्वर है ये एक बड़ी ई का है। तो पहले एक डंडी घुमा दो, ठीक जैसे छोटी ई लिखी थी, नीचे से भी घुमा दो, फिर से घुमा दो, फिर उसके ऊपर डंडी डाल दो, घुमा के उसके ऊपर भी ऐसा घुमा दो। ठीक है बच्चों, चलो अब इनको पूरा करते हैं। यहां पर जो लिखा हुआ है, खाली स्थान भरो। च, खाली स्थान, ख, आ, क्या है, चरखा, र मिसिंग है, र शब्द लिख दिया। आगे यहां पर कौन सा शब्द है, च, क्योंकि र लिखा हुआ है, ख और आ लिखा हुआ है। आगे प, आ की मात्रा, ल, न को भी आ की मात्रा, पालना, प, आ की मात्रा, ल, न को भी आ की मात्रा। यहां पर क्या आ जाएगा, प, आ की मात्रा, ल, न को आ की मात्रा। आगे क्या है, यान, य, आ की मात्रा, न, य, बच्चों देखो आ की मात्रा लिखी हुई है न, य, आ की मात्रा, और हम यहां क्या लिख देंगे, न। आगे है हमारे पास स्वर ई और फिर व्यंजन ख, ई, ख, ईक, ई, ख, ईक। ठीक है, तो हमने सीखा बड़ी ई कैसे बोलते हैं। अब अध्यापन निर्देश। अध्यापक दिए गए चित्रों पर बातचीत करें, चित्रों के नाम बुलवाकर उनमें आए वर्षों का शुद्ध उच्चारण करवाएं, बच्चों को समझाकर पढ़ाया जाए। ईक शब्द ई स्वर के लिए है। मैंने आपको बताया है ई जैसे जो शब्द हैं वो स्वर हैं, ध्वनियां निकालते हैं। आगे हम अगली क्लास में करेंगे ई की आवाज। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।